आज हमारा विषय है काव्य गुण। काव्य गुण, उसकी अर्थ परिभाषा और उसके कितने प्रकार हैं। काव्य में बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। काव्य शास्त्र का ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। काव्य के जो सौंदर्य की अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाते हैं उन तत्वों को काव्य का गुण कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र गुण के अनुसार यह गुण जो है काव्य के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले और साधक तत्वों को कहा जाता है, जो मुख्य रूप से रस के और गौण रूप से शब्दार्थ के नित्य धर्म है। काव्य गुणों की बहुत सारी संख्याएं हैं, बहुत से भेद हैं, इनके विस्तृत उससे अभी हम पहुंचते हुए आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि जो मेन है वो ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण, ये 3 गुण इसके खास हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इसकी डिटेल्स में हम जाएंगे कि किस तरीके से हम कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। काव्य शास्त्र के जो इसके प्रयोक्ता हैं वो सारे लोग इसमें क्या कहते हैं, उनके हिसाब से क्या है। सब ने अलग अलग तरीके से काव्य गुण बताए हैं। काव्य दोषों की संख्या भी इसी तरीके से अलग अलग बताई है, लेकिन हम काव्य गुण पर आज बात कर रहे हैं। तो काव्य गुण में जो आचार्य वामन द्वारा परिवर्तित जो रीति संप्रदाय है उसी को एक तरीके से गुण संप्रदाय कहा जाता है। आचार्य वामन ने गुण को स्पष्ट करते हुए काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, ये उनके ग्रंथ का नाम है, उसमें लिखा है कि काव्य शोभाया कर्तारी धर्मागुणा तदीय शय हेतु वस्तु अलंकारा, अर्थात शब्द और अर्थ के जो शोभा कारक धर्म है उनको गुण कहा जाता है। वामन के अनुसार गुण जो है वो काव्य के नित्य धर्म है और इनकी अनुपस्थिति में जो काव्य का अस्तित्व है वो असंभव है। गुणों के भेद कई बताए गए हैं, 10 के करीब किसी ने बताए हैं। गुणों के भेद और प्रभुत्व का सबसे पहले जो निरूपण किया वो आचार्य भरत मुनि ने किया है और प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व इनको नाट्य शास्त्र ग्रंथ में किया था, जिसमें उन्होंने 10 स्वीकार किए हैं, जिसको मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। श्लेष है और हाँ मैम, शोभा कारक धर्म से क्या तात्पर्य है? मतलब शोभा बढ़ाने वाले, हाँ शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उनको गुण कहते हैं। ऐसे ही जो है हमने काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व है उनमें अलंकारों को भी पढ़ रखा है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले 10 गुण जो बताए गए हैं वो श्लेष है, प्रसाद है, समता है, समाधि है, माधुर्य है, ओज है, पद सौकमार्य है, अर्थ व्यक्ति है, उदारता है और कांति है। भरत मुनि के बाद फिर आचार्य भामा आए, उन्होंने भी काव्य के 10 ही गुणों को स्वीकार किया, परंतु उन्होंने प्रसाद व माधुर्य गुण की सबसे ज़्यादा प्रशंसा की। भामा के बाद दंडी आए, उन्होंने भी भरत के अनुसार ही काव्य के 10 गुण स्वीकार किए। श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थ व्यक्ति और कांति, समाधिया, ये इस तरीके से है। सारे सभी ने ओज, कांति, समाधि 10 गुण उन्होंने भी किए। उन्होंने 10 में वैदर्भी मार्ग के प्राण उन्होंने कहा माने जाते हैं ये गुण। विपरीत जो है दंडी के पश्चात वामन आए, उन्होंने 2 गुण शब्द गुण और अर्थ गुण में इसको तकसीम कर दिया, बांट दिया और पुनः इन दोनों गुणों के पूर्वोक्त 10-10 उन्होंने भेद बताए। श्लेष, प्रसाद, समता आदि स्वीकार किया इन्होंने और कुल 20 गुण बताए। तो वामन के बाद फिर आचार्यों में भोजराज रचना, उनकी सरस्वती कंठाभरण रचना है, सर्वाधिक उन्होंने 48 गुण बताए, जिसमें से 24 उन्होंने शब्द गुण और 24 अर्थ गुण बताए। इन्होंने शब्द गुणों को बाह्य गुण तथा अर्थाश्रित गुणों को अभ्यंतर गुण माना। तद उसके बाद आचार्य मम्मट आए, उन्होंने फिर जो 3 गुण स्वीकार किए काव्य प्रकाश में, ओज, प्रसाद सबसे पहले, फिर ओज, फिर माधुर्य। यही आज हम जानते हैं, इनके बारे में ही हमको बताना है। ये तो 10 बताए, 24 बताए, इनकी संख्या आप दे सकते हैं, 10 के नाम भी याद हो सकते हैं। इसके बाद आपको बताना जो है वो प्रसाद गुण। प्रसाद गुण से क्या तात्पर्य है? ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ने से पढ़ते ही हमें अर्थ ग्रहण हो जाए, वो प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। अर्थात जब बिना किसी विशेष प्रयास के काव्य का अर्थ स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है, उसे हम प्रसाद गुण
कहते हैं। और स्वच्छंदता और स्पष्टता इसका सबसे बड़ा गुण है। जैसे एक धुला हुआ वस्त्र होता है ना, जिसमें जल सहजता से चला जाता है, ऐसी सूखी लकड़ी जो तत्काल आग को पकड़ ले, इस तरीके से उसके अर्थ को हम अपने अंदर पाते हैं। प्रसाद गुण क्या करता, मन को प्रसन्न चित्त कर देता है। समस्त रचनाओं और रसों में ये रहता है। इसमें आए हुए शब्द सुनते ही हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। और इसमें आचार्य भिकारीदास ने इसके गुण बताए हैं, संस्कृत में है तो उसको, हे प्रभु आनंद ज्ञाता, जैसे ये वर्ड है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीर्घ सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्म रक्षक धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। इसी तरीके से नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। और जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए, बहुत सारे उदाहरण है। वो आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर धाने को भूख भूख मिटा। तो इस तरीके से सहज अभिव्यक्ति समझ में आ जाए, तो ये आपके प्रसाद गुण के अंतर्गत बहुत सारे उदाहरण मैंने बताए। इसमें से जो भी आप चाहें एक या दो ले सकते हैं। इसके बाद आता है ओज गुण, जैसा नाम से ही जाहिर है कि ओज गुण, तो इसके अंतर्गत वीर वाली बातें आएंगी, जिसमें जोश हो, वीरता हो, उल्लास हो। इस तरह की रचनाओं को पढ़कर मन में जो जागृत भाव होते हैं वो इसके अंदर ओज गुण युक्त रचना मानी जाती है। और इसमें जो वर्ड है, जो होता है कि किन लफ्ज़ों के होने से, जैसे टा है, इनकी आवृत्ति होगी तो भी वीरता का संचार होगा, तो रेफ युक्त वर्णों का अधिक प्रयोग इसमें किया जाता है। टा वर्ड, टा का जैसे हाट वाट कोट ओट, अट्टनी अपार पौरी, खौरी खौरी दौरी दौरी, कीन ही अति लागी है। ये लंका दहन का चित्रण है। तो हनुमान की पूंछ में जब आग लग जाती है उस वक्त का हाट वाट कोट ओट, अट्टनी अपार पौरी, खौरी खौरी दौरी दौरी, कीन ही अति लागी है। तो ये आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें टा की आवृत्ति है, वीरता का एक। और फिर अगर आप शिवाजी का ले लीजिए, वीर, ऐसे तो आप वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम पढ़े चलो भी ले सकते हैं। सारी चतुरंग सन सैन में उमंगधारी, सर जनिवाजी जंग जीतन चलत है। ये जितनी भी हैं आपकी, सब आपके वीर में रौद्र भयानक और विभत्स आदि रसों की रचना में ओज गुण हमें नजर आता है। और इसमें भी यही है कि सा का टा, ये सब चीज़ें इसमें प्रवृत्ति होती है इसमें। और मैं सत्य कहता हूँ सुकुमार मत जारा, देश भक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। फिर है दिल्लिन दहाय दहन दबाए करी, सिप सरजा निरसंक, लूट लियो सूरति सहार बंक करी अति डंक। इसमें देखिए रौद्र रस भी है, जिस वक्त हमारे दिल्ली को लूटा जा रहा था उस समय का चित्रण है। अब ओज गुण आप पूरी तरह समझ गए, प्रसाद गुण भी आप समझ गए। अब आता है आखिरी माधुर्य गुण। हृदय को आनंद और उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत जो पदावली होती है, उससे जो रचना युक्त होती है, वो माधुर्य गुण कहलाती है। ऐसी चीज़ों को जब पढ़ते हैं तो हमारे मन में श्रृंगार, करुणा, शांति के भाव उत्पन्न होते हैं। वो माधुर्य युक्त हमारी भावनाएं होती हैं। जो गुणयुक्त रचना में हम माधुर्य गुणयुक्त रचनाएं जब पढ़ते हैं तो हमारे अंदर श्रृंगार, हास्य, करुण, शांत आदि रसों से युक्त जब भी रचनाएं पढ़ते तो हमारे अंदर ये भाव उद्रेक होता है। आचार्य भिकारीदास ने इसके भी लक्षण काफ़ी सारे बताए हैं। अनुस्वार और वर्ग युत सबय वरन अटवर्ग, अक्षर जामे मृद परे, सो माधुर्य निसर्ग। जैसे अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे चितवत एक बार। ये एक नायिका का सौंदर्य वर्णन, उसकी आँखों की खूबसूरती का। ऐसे ही बाल वर्णन राम का है। कंकन किंकनी नुपर धुनी सुनी कहत, लखन सम राम हृदय गुनी। रामचरितमानस की पंक्तियां हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौहन करे भौहन हसे, दैन कहे नटी जाए। ऐसे ही कहत नटत रीझत खिलत, खिलत मिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। इस तरह से ये आपने देखा कि सारे के सारे इसमें हमें उदाहरण मिल गए हैं। और इसमें किस तरह से हमें शुरुआत करनी है, पहले उसका अर्थ बताना है, फिर कितने विद्वानों ने उसको कितने गुण बताए हैं उनके बारे में बताना है। उसके बाद इनको हमें आपको
बताना है। और सबके उदाहरण में बहुत सारे उदाहरण हैं। आज प्रसाद गुण का आपको बता ही दिया है, और वीर रस का बता ही दिया है, और माधुर्य गुण का। तो आप जितने भी उदाहरण आप दे देंगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। ओज और माधुर्य और आपके तीनों गुणों को लिखना है इसमें, प्रसाद को। और आप जितने लोगों ने बताए हैं शब्द और अर्थ के आधार पे जो बताए हैं, वो भी 24-24 जो बताए हैं, उसमें नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 10 गुणों को तो याद करना ही होगा ना, कांति, सुकुमार और अर्थ व्यक्ति, वो सारी चीज़ें याद करके सीरियल में लिखी जाएंगी। इस तरह से आज हमारा ये जो गुण का था कि आपका काव्य सौंदर्य, आपके काव्य शास्त्र का, कि गुणों का, कि काव्य गुण क्या होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं, उनकी परिभाषा, उनके स्वरूप और उनके उदाहरणों को हमने आपसे इस अपने संक्षिप्त सी क्लिप में शेयर किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप लोग बताएं बच्चों कि आप लोग को समझ में आया? यस मैम। चलिए, थैंक यू।